दान भी दिलाओ तो अपने आप तो दो, बच्चों से भी दिलवाया करो। ये मासी जी बता रहे थे ना, ये परंपरा पड़ेगी, पर दान कहाँ करें। मैं दिल्ली में दान के ऊपर बोल रहा था, मगर दान देना चाहिए, भगवान दशांश दान देने वाले को भाई कई गुना बढ़ा के देता है। ओहो, तो एक आदमी आया सवेरा ही, कहने लगा पंडित जी। मगा हाँ जी, मैंने दान दे दिया आपके कहने से। मगा क्या देख आया भाई, किसको देख आया। कहने लगा मंदिर में गया था, वहां क्या लेने गया था। मगा दान देने। कहेगा दान दे गया, अन्न का ना, घी का ना, सामग्री का ना, साकल्य का ना, धन का कोई दान ना, कपड़े का हाँ। मगा कपड़ा कैसा, नया। कहने लगा 3 साल पुराना कुर्ता फटा हुआ पड़ा था, पंडित जी को दिया। मगा यो बहुत बढ़िया दान करा बेईमान वो भी 3 साल पुराना दे गया। ऐसे पापी का तो दान देने वाला भी मरेगा, देने वाला भी मरेगा। अरे दान इसी भूमि पर, पता तुम्हें, कर्ण दान देता था, दांत तोड़ करके भी दान देना चाहता है। दानियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, इस भूमि पर अत्याचार हो रहा है। और द्रौपदी कहती है क्या, नकुल मोर सहदेव बेचारे किस गिनती में रह गए, कच्चे कोठे छान कहाँ जब किले सार के ही ढह गए। ओ कच्चे कोठे छान कहाँ जब किले सार के ढह गए। और कहती है भीषम द्रोण, ए बाबा मेरे बाबा कुछ तो बोलो। भीषम द्रोण खा अनपापी का अत्याचार को सह गए। पृथ्वी सिंह बे धड़क वीर सब पाप नदी में बह गए। पृथ्वी सिंह बे धड़क वीर सब पाप नदी में बह गए। पृथ्वी सिंह बे धड़क वीर सब पापी नदी में बह गए। सदा लौट के दुर्शासन सुन ले, तू वर्तमान भी बिगाड़ रहा है और भविष्य भी। सदा लौट कर मुंह में आता आसमान का थुक्का रे। दुर्शासन पापी रे सावधान हो जा। ओम बोलो कल्याणकारी है ओम मेरे विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना। विनाश काले बुद्धि विपरीत, जब बुद्धि विपरीत होती है तो तब विनाश होता है। यह गलत कहा किसी ने। विनाश काले बुद्धि विपरीत, विनाश हो गया। और उससे पहले मैं चर्चा कर रहा था, विनाश तो बहुत देर में होगा, 18 दिन बाद होगा। द्रौपदी का विवाह चल रहा था, क्योंकि जहां गम है तो वहां खुशी होनी चाहिए। मैंने शुरुआत कहां से की थी, आपने पढ़ा है, मैं तो आपका छोटा सेवक हूं। स्वयंवर में देखो, ताली बजाओ भाई बाबा की, ये है बुद्धि। अंबाला ने, जिसको हम पांचाल देश कहते थे, उसे कंपिला शहर भी कहते थे, कंबिला भी कहते थे। 5 पांडव बैठे, कहीं में बैठे थे, वेश बदल करके, अपने अपने हथियार। ये बाजा है मेरा, इसे सफरी कहते हैं, खोलते समय बड़ा हो जाता है। बड़े प्रचारक बेगराज जी, शोभाराम जी, कुंवर सुख, बड़े बड़े इनको रखते थे। आज तो ये बाजा 40,000 में नहीं मिलने का आपको। इसे सफरी कहते हैं। बंद करते समय ये छोटा हो जाता है और खोलते समय बड़ा। सफरी उनके हथियार थे। अलखी पहने बैठे हैं, साधुओं की मंडली में बैठे, क्योंकि राजकुमारों की सभा में एक साइड में विद्वान बैठा है,
जैसे यहाँ पर मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं, विद्वज्जन समाज बैठा है, मंच पर हमारे आचार्य जी भजनोपदेशक बैठे हैं, कि व्यवस्था है। ये ना समझना कि हम नीचे बैठे हैं। धरती पर बैठने वाला जो होता है वो जमींदार होता है। जमींदार का सब सत्कार करते हैं और हम तो चौकीदार है, धारे चौकी पे बैठिए। मैं निवेदन कर रहा था, साधुओं की मंडली में बैठा कौन अर्जुन, और वो तमाशा देख रहा है। 21वां दिन था स्वयंवर को चलते हुए। व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, द्रौपदी के विवाह को 21वां दिन था चलते चलते। और वो शर्त क्या थी? राजे महाराजाओं के बीच में एक खंबा था, जैसे ये खंबा, सीमेंटेड खंबा, उस पर एक मसाले की मछली, और मछली के ऊपर 108 नंबर पड़े हैं। उस समय हिंदी भाषा तो होती नहीं थी, संस्कृत भाषा में 1 नंबर जब आए, प्रतंचा चढ़ा करके रखिए। 108वां नंबर जब आवे, तीर मार दीजिए, मछली की आंख पर जाकर के ये निशान बोलो लगेगा। ये गुरु द्रोणाचार्य ने और भीष्म बाबा ने इनको सिखा रखा था। इस कला को जानने वाले योगी राज, जिसको हमने नीच लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने क्या बना दिया बोलो, शाम चूड़ी बेचने। मेरे परिवार के लोगों ने कितना पाप किया। एक महातपस्वी, सदाचारी, सदगृहस्थी ब्रह्मचारी, योगेश्वर, साक्षात्कार करने वाला परमात्मा से, भविष्य का ज्ञाता योगेश्वर को हमने क्या बना करके रख दिया। अज्ञानता के वशीभूत होकर के अगर दयानंद दर्शन को पढ़ते, वेद को पढ़ते, तो ऐसी बकवास ना हम लोग करते। मैं अपने बहनों भाइयों से हाथ जोड़ करके हिंदुओं से निवेदन करता हूं, भाई ऐसा प्रदर्शन ना करो अपने ऋषियों के बारे में। अन्य लोग हमें क्या कहेंगे? द्रौपदी बैठी है जयमाला लेकर के, आज 21वां दिन है। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और शिखंडी, जिसको कहते थे नपुंसक, वो कहता है पिताजी आज सभा का समापन कर दो, मेरी बहन कवारी बैठी रह जाएगी। बड़े बड़े राजकुमार अपना प्रदर्शन करके बैठ रहे, फेल हो रहे हैं। कोई मछली की आंख को फोड़ने वाला नहीं, बोलो वेद प्रकाश जी, नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे भारत के ही नहीं, विदेश के लोग भी थे। बस क्या हुआ, शिखंडी ने खड़ा होकर के कह दिया ये सभा राजकुमारों की, आदियों की नहीं है, और इस सभा में तो सब नपुंसक बैठे हैं मेरे की तरह से। और दुर्योधन तो अहंकारी था, हट्टी था। उसने कहा क्या बकवास कर रहा मेरे होते हुए, इस मसाले की मछली की नैन को, आंखों को अभी मैं फोड़ूंगा। खड़ा हो गया क्रोध के आवेश में, और जाकर के जब धनुष उठा करके, प्रत्यंचा चढ़ा करके इसने तीर मारना चाहा, तो विद्वान जन हंसने लगे। क्यों? इस कला को जानने वाला बोलो नहीं था। कृष्ण जानते थे, अर्जुन जानते थे, भीष्म जानते थे, कुल द्रोणाचार्य जी जानते थे, कृपाचार्य जानते थे, चंद लोग थे। बस भाई होली का दिन भी है, होली की तर्ज में सुना दूं क्या? बड़े बूढ़े दोस्त पसंद कर देंगे शायद। माशे गजराज जी सुना करते थे, बड़े बूढ़े सब जानते थे, क्योंकि होली गाने में फेफड़े बोल जा, बाजे बाजे का तो टीवी हो जाए। वो गाना वैसा थोड़ा समझ रहे, ये ऐसे थोड़ा चिस पजामी पहन करके फिल्मी गाना आवाज गा दिया मेरी दक्षिणा। तो सुनो, हाँ जी आगे, तुम तो आ रही हो मेरी बिरादरी के, 100 रुपया दे दे, ताली बजाओ भाई भाई के नाम। ये राम उठाया धनुष उठाया, दुर्योधन ने रे धनुष उठाया। अच्छा लग रहा है, ताली बजा कर दिखा दो।
21 दिन से मैं देख रहा हूँ, 21 दिन से मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े बलवानी है। 21 दिन से मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े बलवानी है। सिर पर मुकुट लगा सोने का, ये बन सेनानी है। तीर मार के बैठ गया जमी पे, दुर्योधन ता बहादुर जो लगा माइक। ये गीदड़ की औलाद भरी है, सभा में गीदड़ की वो औलाद भरी है। इन सब का मैं उस्ताद बनूं, तीर मार के मैं तोड़ूंगा चक्र को, द्रौपदी का मैं दामाद बनाऊं। ये तीर लगा जब ना मछली की आंख पे, दुर्योधन ता सभा में शर्माया। उसे दे दियो, लगा हलाम लगा उसमें। अगली बात क्या कही? हाँ, ये पुराना राग है और पुराने गा सकें से लेके बस का नहीं है। क्या लिख दिया? सुखपाल कुंवर जब तीर जब छोड़ा, सुखपाल कुंवर जब तीर जब छोड़ा, तीर निकल गया था ऊपर, कर्ण बलि को जोश आ गया और कहता मेरे मित्र ठहरो, इस कार्य को करूंगा मैं पल भर में, चिंता मत कर। हस्तिनापुर की गद्दी की बेइज्जती होगी, हम चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाले लोग, आज तेरे मित्र की यार की बेइज्जती हो रही है। कर्ण कहता है पल भर में करूंगा, बैठ जा नीचे। कर्ण खड़ा हो गया, बस एकदम से वो आ रही है लोग, ऐ मेरे याजी को, क्या नाम भैया? चलिए धन्यवाद यदि आ रही है जी। एकदम से कौन खड़ा होता है? कर्ण। अब कर्ण जैसा बलशाली इस जमाने में अर्जुनी मुकाबला लेता था दुनिया में और कोई नहीं, बाबा भीष्म गुरुओं को छोड़ करके। भाई एकदम से श्री कृष्ण जी खड़े हुए, महाभारत में वेद व्यास जी लिख रहे, वे भी यहीं वास करते थे जहां तुम हो। उन्होंने जाकर के कहा, कृष्ण महाराज ने, द्रौपदी का आज स्वयंवर संपन्न होने वाला है, अगर तू द्रौपदी को चाहता है पांडवों में चली जाए द्रौपदी, तो प्रेरणा दे रहे वेद व्यास जी। लगे द्रौपदी को कान में जाके बता दे, द्रौपदी ये कुछ प्रश्न कर ले। श्री कृष्ण जी को पता था। श्री कृष्ण महाराज महल के ऊपर पहुंचते हैं जहां द्रौपदी माता
माला लेकर के बैठी थी, जयमाला। इतने में क्या होता, आ जल्दी आ बेटी, ये ठीक है, तो पोती की पोती लगे मेरे यहाँ। क्या नाम है? आरोही है? आरोही आरोही। आरोगी, बहुत अच्छे। आर्यों के नाम तो आर्यों पे होने चाहिए। ये मेरी पोती 100 रुपया दे रही है, और तुम्हें मैं क्या मना कर रहा, जल्दी आ जाओ, मेरा भी कल्याण सा हो जाएगा, दूसरा बाजा दे दूंगा। ताली बजाओ, बच्चे को आशीर्वाद दो भाई। मैं निवेदन कर रहा हूं। श्री कृष्ण जी ने कह दिया, बहन तू मेरी धर्म बहन, विदुषी बहन है, मैं पापियों के घर में तुझे जाना नहीं चाहता, तू वहां चली जाए। नए वेद विपरीत चलने हैं, इनका विनाश होगा तो तेरा भी विनाश हो जाएगा, ये मैं जानता हूं। तो भैया मेरे बचने का क्या उपाय है? तो इसने कहा तू ये पूछ ले, तेरा पिता कौन है? फोकस बनाए मेरी ओर, मेरे चेहरे की ओर। तेरा पिता कौन है? तेरी माँ कौन है? तेरा गोत्र क्या है? कहाँ का रहने वाला है? जन्म स्थान कोई है? इंट्रोडक्शन पूछ बस। ओहो आर्यों, ये कह करके कानाफूसी करके श्री कृष्ण जी फिर आकर के अपने आसन पर विराजमान हो गए। मां द्रौपदी ने एकदम से, जब कर्ण ने धनुष को गेंद की भांति उठा लिया, वो तो बहुत बड़ा विद्वान था धनुर्विद्या का। द्रौपदी कहने लगी, द्रौपदी कहने लगी, सुनो हमारे तात, इस बहादुर को रोक दो, कहनी मुझे एक बात। कर्ण ने धनुष रख दिया आर्यों और कहने लगा, किसी से तेने सवाल प्रश्न नहीं किया, यार मेरे से सवाल कर रही है तू। आज 21 दिन हो गए प्रताप सिंह रानी नगले के भाई, बहुत पहले गए थे हम इनके घर पे मासी जी के साथ। बहुत पहली बात है, रानी नगले के प्रताप सिंह जी ये किसान परिवार के संपन्न किसान हैं और आर्य हैं। याज्ञिक है, वे 100 रुपया हमें प्रदान कर रहे हैं। आप ताली बजा के बड़े भाई के नाम का स्वागत करने का काम करेंगे। कर्ण कहने लगा, तो बता, तू प्रश्न कर, तू सवाल तो कर दे, जब ही तो मैं उत्तर दूंगा। तो सुन, सावधान हो जा उत्तर देने के लिए। कि कर्ण शूद्र रानी का, पहला ही वाक्य शूद्र बोल दिया। अब बाबा आर्य तो शूद्र को निम्न श्रेणी में मानते हैं, जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वही तो शूद्र है, सेवा करता है। कर्ण शूद्र रानी का, ये तेरा कौन पिता कौन मात, कर्ण शूद्र रानी क्या कमाल की बात कह दी आर्यो। अरे तू किस पिता ने जाया, तुझे किस मैया ने गोद खिलाया, तू किस मैया ने गोद खिलाया, तू बहा हुआ पानी का, हस्तिनापुर गंगा में तुझे डाल दिया गया। हे गंगे तुझे अर्पण करती अपना पूत प्यारा में, इतनी कह संदूक छोड़ दिया कुंती ने धारा में, तू बहा हुआ पानी का। अरे तू लग गया था शूद्र के हाथ है कराना, भूपेंद्र तेरे कौन पिता कौन माता, अगली बात बड़े कमाल की, धरती में आग लग गई और नो कहने लगे। अगली बात, पिताजी, हाँ बेटी, पिताजी कर्ण के साथ ना कराऊंगी शादी,
क्यों नहीं कराएगी? जब परंपरा है यार स्वयंवर की। पिताजी मैं इसके साथ ना कराऊंगी शादी, मेरे जीवन की हो जाएगी भविष्य में बर्बादी। इनका विनाश होगा, इनका विनाश होगा। क्यों मेरा विनाश करना चाहते हो? मेरे जीवन की हो जाएगी भविष्य में बर्बादी। ये धर्म नहीं दानी का, धर्म नहीं दानी का। तेरा करण कौन पिता कौन माता, करण करण शूद्र रानी का। धनुष के टुकड़े टुकड़े तिनके की भांति कर दिए भगवान, तीर तोड़ दिया, आग उगलने लगा। क्रोध के आवेश में वो क्षत्रिय नौजवान जो दान 1.25 मन सोना दान करके निर्धनों को निसहायों की जीविका चलाता था, उसका आवेश चरम सीमा पर आ गया। याज्ञिक महानुभाव कहता, द्रौपदी किस दिन में आज तक किसी का अपमान नहीं हुआ, और अपमानित होने वाला ही ये शूद्र है कर्ण। जाने वेद भगवान की कसम खाकर के कहता हूं, मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और क्या कहने लगा? सूर्य देवता अपना प्रकाश छोड़ दे, चंद्रमा अपना शीतलता का स्वभाव छोड़ दे, और सुनो पृथ्वी बीज उगलना छोड़ दे। क्या बात कहता, ये लिखा महाभारत में वेद व्यास जी ने। हवा अपना जीवन देने का कार्य, जल जीवन देने का कार्य छोड़ दे, पर कर्ण जो प्रतिज्ञा कर रहा है उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। और वो कौन सी थी? सुन लो भाई, समय भी हो गया है, बोला सोचो मेरा मरने का समय हो गया। मरना तो सबको ही है, आत्मा तो मरती, शरीर तो जाता ही है, पर कब कब मिलन होगा पता नहीं। माशे जी का कहना कब घंटी बज जाए भाई, ये तो मेला है, पानी के बुलबुले की भांति हमारा जीवन। कर्ण कहता है, द्रौपदी की बात सुनी। माशे बेगराज जी इस धुन को गाया करते थे। भाई ऊब तो नहीं रहे आप है, पूरा कर दूं से? हाँ, चाहे मेरे फेफड़े भी खराब हो जाओ, खाना का बिगड़ रहा। द्रौपदी की बात सुनी, जब छाई कर्ण के लाली, अरे धनुष कर्ण ने तोड़ दिया, जाती ना बातें संभाली। क्या बात कहने लगा? पिता के घर पर मूर्ख लड़की करी बोल कर तंगी, सरेआम बेइज्जती ना करनी चाहिए, चाहे बेचारा हो भंगी। जो ईश्वर का नियम भंग करता वही तो भंगी है। सरेआम बेइज्जती ना करनी चाहिए, चाहे बेचारा हो भंगी। मैं क्या शुद्ध, मेरी माँ शुद्ध रानी, तू छतरानी चंगी। और ये तो बड़े कमाल का गहरा बोल दे मार गया भाई। इंद्र राजा से, इंद्र देवता से ब्याह करवा लिए, तुझे वही नचा दूंगा नंगी। इंद्र देवता से ब्याह करवा लिए,
राजा की सभा में भी नगन कर दूंगा। इंद्र देवता से विवाह करवा लिए, नचवा दूंगा तुझे नंगी। विवाह हो जाने दे, कौन करेगा दुनिया में तेरी रखवाली। धनुष करण में सोने मैं समझ रहा हूं ये सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण मेरी बेइज्जती करा रहा है। कृष्ण तू भी याद रखना, सावधानी से सुन ले मेरी बात, अपने अंतःकरण में अपनी मेमोरी में रख, इसे जमा ले बात को। तू भी इसकी बेइज्जती होने से रोक नहीं सकता, तेरे से भी बदला लूंगा, याद रखना। कृष्ण तो मुस्कुराते थे, योगी थे, योगी तो मुस्कुराता रहता है। कृष्ण कहते हैं ठीक है, वो तो भविष्य बताएगा क्या होगा। जिसका भूत भी महान भविष्य भी महान, यदि सावधान वर्तमान में इंसान। क्यों शास्त्री जी? सावधान वर्तमान में इंसान। क्या बात, तुम वर्तमान को बिगाड़ रहे हो, भविष्य की तुम्हें पता है। भविष्य तो आता है वर्तमान में। इसने कहा, द्रोणाचार्य रोने लगे, अरे मैंने कितने शिष्य, मैंने कितने चेलों को बनाया, पर एक भी काम नहीं आया। आज आर्यव्रत देश की हस्तिनापुर गद्दी की बेइज्जती हो रही है। ओहो, वह अर्जुन खड़ा हो जाता है, मैं अपने गुरु की बेइज्जती अपमान देख, बोलो जी, नहीं सकता। बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। क्यों आप उब गए होंगे सुबह के बैठे हुए हैं जी? पूरा कर दूंगा ऐसे तो एक नारा लगा दो, भारत माता की, वैदिक धर्म की, वाह जी वाह। बस अर्जुन जा करके धनुष को उठा लेता है। किसको उठा लेता है बोलो? धनुष उठा लिया, तीर निकाल करके तरकस में से प्रत्यंचा चढ़ा करके, और ये क्या काम कर गया? अर्जुन ने बाण अब छोड़ दिया, अर्जुन ने आइए ऐसा मारा था तेज निशाना, विधामीन सभी ने जाना। अब जाल भरम का तोड़ दिया अर्जुन ने, आ गई द्रौपदी की बाला। द्रौपदी आ गई, द्रौपदी की बाला। दैडा, इस बात पे ताली बजेगी, सुन लो भाई पहले। दई डाल गले में माला, दई डाल गले में माला। ये बात है, पीछे किन से आयो? आ गई द्रौपदी की बाला, दई डाल गले बिच माला। द्रौपदी से नाता जोड़ लिया पारथ ने, उसका नाम पारथ भी था। अर्जुन ने तीर अब छोड़ दिया, अर्जुन ने माला गिर दिया। करके बाद दुर्योधन खड़ा होता है, कायरों की सभा में, द्रौपदी को मैं इन महात्माओं के साथ जाने नहीं दूंगा, चलो खड़े हो जाओ। कर्ण बलि बोला दुर्योधन के कान में, हम इन्हें रास्ते में कब जाएंगे? अगर यहां लड़े तो लड़की वाले का साथ सब बराती दे देंगे, सब थोड़े रहेंगे, हमारी चटनी सी पिट जाएगी। इसलिए लड़ो ना, तरकीब से काम करो। क्या कहा? रास्ते में इन्हें कब जाएंगे और छीन द्रौपदी महात्माओं से हस्तिनापुर ले जाएंगे, हैं? अपने पिताजी को दिखाएंगे। ओहो, खुश होगा धृतराष्ट्र भी।
पर मसनवी बनावटी बातें तो थोड़ी होती हैं। कागज की नाव गंगा के जल में ज्यादा देर ठहरने वाली नहीं है। बस ये रास्ते में बैठ के जा करके और भीमसेन लेक आगे आगे पीछे पीछे माता सतवंती द्रौपदी चली जा रही है और रो रही, आंखों से अश्रु बहा रही है। अरे कृष्ण, तेने मेरे साथ अत्याचार किया। तू तो कहता था कि ये पांडव है साधुओं के वेश में, ये तो महात्मा है, फटीचर हैं, मेरी जीविका उपार्जन का क्या होगा, कौन चलाएगा? भिखमंगों के साथ मेरी शादी करा दी तेने। सावधान, नहीं बहन, कृष्ण ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। मैं सत्य कहता हूं, आपत्ति काल में पांडव ही साधुओं के भेष में। ये द्रौपदी कहने लगी सचमुच कि हाँ। बस ये चले जा रहे, दुर्योधन ने और कर्ण ने कहा द्रौपदी को यहां बाग में छोड़ो। ये बहुत घनेरा जंगल था, यहां भी पूरे देश में जंगल हुआ करते थे, पर्यावरण हमारा बहुत शुद्ध था। कर्ण ने जब कहा द्रौपदी को यहीं बैठाओ, इस पर अधिकार हमारा, हम क्षत्रिय हैं। महात्माओं का क्या मतलब? मोक्ष द्वार आश्रम संन्यास से जीवन का अंतिम इतिहास है। शोभाराम यज्ञ में जीवन, इसमें पास तो सब में पास है, भागो यहां से। बस भीमसेन ने उठा ली गदा और गदा जो बजानी शुरू करी, जिसका मारा है उसकी खोपड़ी फोड़ दो। सारे के सारे धराशायी कर दिए और जाके कुंती माता को कहते हैं, कंपिला शहर में कुम्हारों के यहाँ ठहर रही थी, माँ हम द्रौपदी को जीत करके लाए हैं। कहती है द्रौपदी माता, मेरे बच्चों, मुझे तो अपने बच्चों पर आर्य वीरों पर यही तो गर्व था। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की संस्कार किसके साथ हुआ? ये सुनो, वेद व्यास जी लिखते हैं अर्जुन के साथ संस्कार नहीं हुआ, युधिष्ठिर के साथ संस्कार हुआ। आगे चल करके भविष्य काल में पता है आपको, 5 पुत्र पैदा हुए जिनका वध किया था किसने? द्रोणाचार्य के बेटे ने। अंतिम बात कहकर के समाप्त करूंगा। ये पांडवों का स्वामी जी का स्थान सुहाना लगता है, याज्ञिकों का स्थान सुहाना लगता है, हरा भरा गुलशन खजाना लगता है। पहले रिश्ते बनते थे गुण कर्मों से, आज के रिश्ते बनते हैं धन धर्मों से। अरे लोगों आर्यों, ये मिटने का आसार जमाना लगता है, और हमारे ऋषियों का, वीरों का, ये पांडवों का टिल्ला स्थान सुहाना लगता है। और कहना चाहूंगा, यज्ञ हवन तप दान यहां नित होता था, गीता वेदों के अनुसार जमाना रहता था, पर आज गीता का वो ज्ञान रवाना लगता है, और ऋषियों का ये देश सुहाना लगता है। और मैं चाहता हूं कि बेटियों को पढ़ाओ गुरुकुल में, स्कूलों में ना चलाओ। स्कूलों में भेज रहे हैं, सहज शिक्षा में नाश कर दिया। और लड़कियां जब लड़का देखने जावे, संस्कार, अभी संस्कार की बात कर रही थी बेटियां हमारी, लोग गए जब लड़का देखने जाते, क्या देगा? अजी लड़की दूंगा, और क्या देगा? कपड़ा दूंगा, और क्या देगा? बर्तन दूंगा, और क्या देगा? 5 लाख दूंगा, और क्या देगा? एक गाड़ी दूंगा, और क्या देगा? बेटी वाला कहने लगा, तेरे घर में मट्टी का तेल गेर का आग दूंगा। पहली बात है, तो इसलिए इस बगीचे को शीश करके रखें आप। अंतिम बात कह रहा हूं, आर्यों की संतान तुम ही हो नौजवानों, देश धर्म की लाज बचा लो मर्दानों। घनश्याम प्रेमी का वेद प्रकाश जी, घनश्याम प्रेमी का गाना तराना लगता है। अरे आर्यों का स्थान सुहाना लगता है, वीरों का ये देश सुहाना लगता है, हरा भरा गुलशन खजाना लगता है। होली दुल्हन के पावन